तो विल कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ nth टर्म। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो अभी बाकी है हमारे करने। ठीक है, तो चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करना इसको। फर्स्ट टर्म एक जीपी का एंड nth टर्म की वैल्यू दे रखी है ए एंड पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स है, फर्स्ट एन टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो हमें प्रूव करना है कि पी स्क्वायर जो है वो ए इंटू बी की पावर एन रहेगा। ठीक है, ध्यान से करना, स्टार्ट करो। हाँ जी, पहले ये 3 करो, फिर मैं और देता हूँ। चलो, मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखना, जो भी तुमने किया है उसके साथ मैच करना। इनकेस अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज पूछना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या चीज है, प्लीज सारे ध्यान से देखना। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि हमारे पास एन टर्म्स है जीपी में। ठीक, तो A1 A2 A3 सोन टिल AN। ठीक, इसकी वैल्यू ए दे रखी है, इसकी वैल्यू बी दे रखी है, यानी कि ए आर की पावर n माइनस वन इज बी,
where r is the common ratio of this particular GP assume किया हमने, ठीक है। तो A1 is the first term, ठीक, AN is the last term जो कि B दे रखी है हमने, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि P की वैल्यू क्या आएगी, ठीक, P की वैल्यू क्या आएगी, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन टिल AN। अब इन सब की वैल्यू A एंड R के टर्म्स में डाल दी तो ये आ जाएगी AR स्क्वायर सो ऑन टिल AR की पावर n-1। तो देखो A यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स, राइट। तो A n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा A की पावर n, और R की पावर क्या जा रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टिल n-1, ठीक। तो ये आ जाएगा A की पावर n इंटू R की पावर n इंटू n-1/2, ठीक है। ये जो AP है इस AP के n टर्म्स का सम लिख दिया, ठीक है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है कैसे आया तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो टिल n-1, तो क्लियरली n-1 टर्म है, तो n-1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 तो दैट इज n-2 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 1, तो ये 2 कटा, तो n-1/2 इंटू n, तो n इंटू n-1/2, ठीक है। तो ये चीज क्या किया हमने अभी, p की वैल्यू निकाली, ओके, इन सब का प्रोडक्ट p यही दे रखा है ना अपने को, हाँ जी, पक्का क्लियर हुआ, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई a एंड r के टर्म्स में, a की पावर n, r की पावर n इंटू n-1/2, ठीक। अब दोनों की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया a r की पावर n-1/2 की पावर n, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब जो चीज प्रूव करनी है ना उसमें हमें पी स्क्वायर चाहिए, पी नहीं चाहिए, तो हमने पी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, पहले पी स्क्वायर करो बाद में n कॉमन लो, तो पी स्क्वायर करने पे क्या होगा, a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n-1/2 की पावर 2 हो जाएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2n, r की पावर 2n इंटू n-1/2, ये 2 कटा, तो दिस इज a की पावर 2n इंटू r की पावर n इंटू n-1, ठीक। अब दोनों की पावर n कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू आर की पावर n-1 की पावर n, so दैट इज a इंटू ए आर की पावर n-1 की पावर n। अब देखो a आर की पावर n-1 क्या था, वो तो b था हमारा, राइट, ये तो b है, तो इसकी जगह हमने रख दिया b, तो ये बन गया a इंटू बी की पावर n, तो दैट इज b स्क्वायर। हाँ जी, ध्यान से देखो, इसमें किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो इसको, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर, ठीक है, ठीक है। शुभी क्लियर है, शौर्य, साहेब, राजवीर, क्रिश क्लियर हुआ, हर्षलीन, ठीक है, यस सर, ठीक है, ठीक, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी शुभी, सर मैं आपको इस क्वेश्चन की ना वो पिक्चर सेंड कर रही हूँ, एक बार आप चेक कर लो। ओके ओके, सेंड कर दीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बस मतलब समझना था हमें, क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि दो जीपी हमें दे रखी हैं, ठीक, दोनों जीपी की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स बन के आएंगी तो हमें प्रूव करना है कि वो भी जीपी है, ठीक, एंड वो जो जीपी आ रही है उसका कॉमन रेशियो निकालो। तो देखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो टिल ए आर की पावर n-1, दूसरा आ रहा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो टिल ए आर की पावर n-1। अब इनका प्रोडक्ट किया, इनका प्रोडक्ट करके ए, इनका प्रोडक्ट करके ए आर आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n-1 आर की पावर n-1, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आ गया टर्म्स का। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो चीज बन के आई है ये भी जीपी है, ठीक है। अब यार अगर किसी को भी जीपी प्रूव करना होता है तो कॉमन रेशियो में प्रूव करना होता है कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का कॉमन रेशियो सेम है, तो इन दोनों को डिवाइड किया वो आ गया आर, इन दोनों को डिवाइड किया तो देखो ए कटेगा,
तो आर स्क्वायर के नीचे आर आ रहा है, आर कटेगा, आर स्क्वायर के नीचे आर आ रहा है तो एक और आर कटेगा, तो अगेन क्या बचेगा, ये इन दोनों का डिवाइड किया, ये इन दो, तो वही आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, हेंस इट इज जीपी, हेंस इट इज जीपी। ठीक, अब इसका कॉमन रेशियो क्या है, दैट इज आर आर, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो थर्ड के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, साथ में और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, ये थर्ड क्वेश्चन एंड साथ में और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से करना जिनका भी पेंडिंग है। ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। ठीक, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जीपी कैसे लग रही है वो चीज को समझने की कोशिश करना। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 500 रुपीज है। ठीक, तो 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट 10% लग रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, ये 1 + 10/100 की पावर 1, ये आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा। 500 1 + 10/100 की पावर 2, राइट, ये आफ्टर 2 ईयर्स हो जाएगा। एंड सो ऑन टिल 500 इंटू 1 + 10/100 की पावर 10, ये आफ्टर 10 ईयर्स हो जाएगा। सो दिस इज अमाउंट। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक, दिस इज नथिंग बट 500 इंटू, ये कटेगा तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 11/10, ये आ जाएगा सिमिलरली 500 इंटू 11/10 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 500 इंटू 11/10 की पावर 10। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा सारा। ठीक, तो हो क्या रहा है, ये 11/10 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इन वे ये जीपी जा रही है, तो फाइनल आंसर हमारा ये चीज आएगी, दैट इज 500 इंटू 11/10। हाँ जी, हुआ। हेलो, हाँ जी शुभी, क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। ओके, ओके, ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड
प्लीज समझने की कोशिश करना, और सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो दो इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। पहली आ रही है ए आर की पावर m प्लस एन माइनस वन, दैट इज m प्लस एन टर्म दे रखी है p, दिस इज p। ए आर की पावर m माइनस एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू q। ठीक है, तो अगेन जैसे तुम लोगों ने किया वैसे करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ए आर की पावर m प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए आर की पावर m माइनस एन माइनस वन, दैट इज p बाई q। ए कटा, तो r की पावर m प्लस एन माइनस वन माइनस m प्लस n प्लस वन, दैट इज p बाई q। ठीक, ये mm कटा, वन वन कटा, तो ये आ गया r की पावर 2n, दैट इज p बाई q। और यहाँ से r की वैल्यू क्या भाई, p बाई q की पावर 1 बाई 2n। ठीक है, तो इस तरीके से 1 बाई 2n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो a की वैल्यू के लिए हमने ये चीज उठाई, दैट इज a r की पावर m प्लस एन माइनस वन, दैट इज p। ठीक, ये वाली स्टेटमेंट उठाई, इसके अंदर r की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो क्या जा रहा है, a p बाई q की पावर m प्लस एन माइनस वन बाई टू है, दैट इज इक्वल टू, यहां से a की वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, अब a की वैल्यू के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से a आ जाएगा p डिवाइडेड बाय p बाई q, और इन्हें वे q ऊपर आ जाएगा, तो q बाई p बन जाएगा कि पावर m प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू है। अब इसको इसी फॉर्म में रखते हैं, ज्यादा अभी छेड़खानी नहीं करते। ठीक है, अब हमें ध्यान से देखो, प्रूव करना है कि mth टर्म और nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। mth टर्म क्या जाएगी, am, दैट इज a r की पावर m माइनस वन, a की वैल्यू आ गई p इंटू क्यू बाई p की पावर m प्लस एन माइनस वन बाई टू एन, ये आ गई a की वैल्यू। r की वैल्यू p बाई क्यू की पावर वन बाई टू एन की पावर m माइनस वन। ठीक है, तो ऊपर m माइनस वन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, क्या हो रहा है, इन ए वे, ठीक, क्या हो रहा है कि ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये डिनोमिनेटर में p बाई क्यू है, तो ये वही था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब लेके आए थे, तो ये p बाई क्यू की पावर m प्लस एन माइनस वन बाई टू एन है, इंटू ये p बाई क्यू की पावर m माइनस वन बाई टू एन है। ठीक है, अगर कहीं पर भी डाउट आएगा तो प्लीज साथ साथ में पूछना। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला कैसे आया ये बता ये दो। डिनोमिनेटर, अच्छा मेरे एक चीज बता, ये जब पूरी चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गई थी, तो डिनोमिनेटर में p क्यू आएगा ना, तो उसको मैंने q बाई पी लिख दिया, या डिनोमिनेटर में p बाई क्यू लिखे, की तो बात है। हाँ, तो ये p बाई क्यू की पावर जा रहा है। ठीक है, अब ये जब पावर न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p इंटू p बाई क्यू की पावर m माइनस एन वन बाई टू एन माइनस ऑफ m प्लस एन माइनस वन बाई टू एन। बात समझा प्रणव? हाँ जी, तो p इंटू पी बाई एक क्यू, बार फिर से। शुभी एक सेकेंड, देखो ये m माइनस वन माइनस m माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन, तो m माइनस वन कटा, तो ये आ गया p इंटू पी बाई क्यू की पावर क्या बचा, माइनस एन बाई टू एन, एन कटा तो माइनस वन बाई टू, तो p इंटू पी बाई क्यू की पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसके आगे मैं करता हूँ, शुभी कौन से स्टेप से समझ गए हैं? सर हो गया हो गया। हो गया, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p इंटू क्यू बाई पी की पावर वन बाई टू। ठीक, इन वे देखो, ये p की पावर वन, q की पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई p की पावर वन बाई टू, तो ये p की पावर वन, p की पावर वन बाई टू कट के ऊपर बचेगा p की पावर वन बाई टू, तो ये बन गया p क्यूब अंडर द रूट। तो ये हमारी आई mth टर्म am। ठीक है, तो ये आया mth टर्म, और mth टर्म हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब nth टर्म की वैल्यू निकालनी, वो आएगी ये। ठीक, अब ध्यान से देखो, nth टर्म क्या आएगा, सिमिलरली nth टर्म वुड बी a r की पावर n माइनस वन, तो a की वैल्यू क्या थी, p बाय क्यू की पावर m प्लस n माइनस वन बाई टू एन इंटू, ठीक है, ये आ गया हमारा a,
ये पूरी चीज। अब p बाय क्यू की पावर, ठीक, ये आ जाएगा p बाय क्यू की पावर 1/2n की पावर n-1, ठीक है, ये आ जाएगा r की पावर n-1, ठीक है। अब ये चीज जब ऊपर जाएगी, ठीक, तो क्या आ जाएगा p इंटू p बाय क्यू की पावर n-1/2n माइनस m प्लस n-1/2n, ठीक। सो दैट इज p इंटू p बाय क्यू की पावर n-1 माइनस m माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n। तो देखो n कटा 1 कटा, ठीक, तो ये क्या आ गया, दैट इज p इंटू p बाय क्यू की पावर माइनस ऑफ m बाय 2n। पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा p इंटू क्यू बाय p की पावर 2n बाय m, दैट इज आंसर। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, दैट्स इट। ये देखो, हाँ जी, क्लियर हुआ। इसके अंदर प्लीज किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। सर ए एम के जो लास्ट निकला था वो एक बार स्टेप दिखाना। ये रहा, ठीक है। राइट, देखो अब लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, फिफ्थ क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन है हमारा। देखो वो बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया हैं डबल्स एवरी आवर, ठीक, तो 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो डबल हो जाता है, अमाउंट डबल हो जाती है। तो स्टार्टिंग में, ठीक, दैट इज स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया हैं, तो आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे 60, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे 120 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, राइट, 120 हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ 1 आवर 60 हो जाएंगे, और स्टार्टिंग में 30 है। तो इसको हम A1 लेके जाएंगे, इसको A2 लेके जाएंगे। A1 A2 का बेसिकली मतलब क्या है कि आफ्टर 1 आवर कितने होंगे, आफ्टर 2 आवर्स कितने होंगे, एंड सिमिलरली आफ्टर n आवर्स कितने होंगे, वो चीज के लिए इस जीपी का nth टर्म निकालेंगे। और जीपी जो है वो हमारी 30 से स्टार्ट नहीं हो रही, याद रखना 60 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो A1 आ रहा है 60, A2 आ रहा है 120, तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया, डिवाइडेड, ये तो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, तो 2 आ गया। तो अब ध्यान से देखो, एन टर्म एन क्या जाएगा हमारा 60 इंटू 2 की पावर n-1, ठीक, ये आ गया एन टर्म। अब देखो एट द एंड ऑफ सेकंड आर निकालना है, तो इसके अंदर n को 2 पुट कर दो, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 इज 2, 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 120, दैट इज एट द एंड ऑफ 2 आवर्स 120 बैक्टीरिया होंगे, ये बिल्कुल सही आ रहा है। एट द एंड ऑफ 4 आवर, तो इधर n को 4 पुट कर दो, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 60 इंटू 2 की पावर 4 - 1, दैट इज 60 इंटू 2 की पावर 3, तो दैट इज 60 इंटू 8, 480। तो 480 बैक्टीरिया होंगे एट द एंड ऑफ 4th आवर, एंड nth आवर के लास्ट में तो इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 30 जो है हमारा फर्स्ट टर्म नहीं होना चाहिए, याद रखना 60 हमारा फर्स्ट टर्म होगा। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। सर ये एक बार बता दो फिर से, हाँ जी, 60 कैसे फर्स्ट टाइम हो ये बताना। देखो बेसिकली क्या चीज है, स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया है, राइट, तो आफ्टर 1 आवर हमारे पास टोटल बैक्टीरिया कितने हो गए, ठीक, वो चीज देखनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 60, तो आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया 60 है, राइट। तो 60 जो है हमारी A1 एक्ट करेगा। A1 का मतलब कि आफ्टर 1 आवर कितने बैक्टीरिया है, A2 का मतलब क्या होगा यहाँ पे आफ्टर 2 आवर्स कितने बैक्टीरिया, बात समझे। तो जो फर्स्ट टर्म आएगी वो A1 आएगी, तो दैट इज 60 आएगी हमारी फर्स्ट टर्म, समझे। तो इनिशियली वाले नहीं लेंगे हम। नहीं नहीं, इनिशियली तो देखिए ये A नोट होगा ना, स्टार्टिंग में ये A नोट है, अच्छा राइट। अब जीपी में तो हम फर्स्ट टर्म से चलते हैं, A नोट से तो चलते नहीं है, राइट, तो इसलिए 60 को फर्स्ट टर्म क्रिएट करेंगे ना, लेके चलेंगे, ओके सर। ठीक है, हाँ जी ठीक सर। ठीक 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 है। चलो वी डन फॉर द डे, ठीक है, इसी के रिलेटेड आज आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, थैंक यू।